गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि हम आपके चैप्टर नंबर 4 की बात कर रहे थे, एनिमल किंगडम की। एनिमल किंगडम की हम लोग बात कर रहे थे, ठीक है। एनिमल किंगडम के अंदर जो बात की थी, सबसे पहले हमने जो फाइलम है उनकी बात कर रहे थे। आज हम 9 नंबर संघ की बात करेंगे। कितने नंबर संघ की बात करेंगे? 9 नंबर संघ की बात करेंगे, जिसका नाम है इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा क्या नाम है? इकाइनोडर्मेटा संघ इकाइनोडर्मेटा की बात जो है वो हम करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं इसके कुछ शाब्दिक अर्थ की। तो इस संघ की अगर बात करें तो 2 शब्दों से बना है। एक तो इकाइनोस प्लस दूसरा जो है वो है स्पाइन। दूसरा जो दिया हुआ है डर्मा। दूसरा क्या? इकाइनोस और दूसरा शब्द है डर्मा। इकाइनोस का मतलब होता है स्पाइन, का अर्थ क्या होता है? स्पाइन। स्पाइन बोलते हैं कंटक को। किसको बोलते हैं? कंटक को। डर्मा का अर्थ होता है त्वचा, या डर्मिस बोल सकते हो। डर्मिस क्या होती है? त्वचा। अर्थात इस संघ के अंदर आने वाले जंतुओं की जो त्वचा होती है वो क्या होती है? कंटक युक्त होती है। त्वचा कैसी होती है? कंटक युक्त होती है। इकाइनोडर्मेटा का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? इकाइनोस प्लस डर्मा 2 शब्दों से मिलकर बना है। इकाइनोस का मतलब होता है कंटक और डर्मा का मतलब होता है डर्मिस, अर्थात त्वचा। ऐसे जंतु जिनकी त्वचा जो है वो कंटक युक्त होती है, इकाइनोडर्मेटा के अंदर रखे गए हैं। बात करते हैं इस संघ की। इस संघ का जो नाम था इकाइनोडर्मेटा, वो एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था जैकोब क्लीन। 1738 जैकोब क्लीन 1738 ने इकाइनोडर्मेटा जो नाम है वो दिया। इकाइनोडर्मेटा जो नाम है वो दिया है। किसने? जैकोब क्लीन ने ये नाम दिया है। मुख्य विशेषताओं की बात करते हैं कि इसकी मुख्य विशेषताएं जो हैं वो कौन कौन सी होती हैं, उनकी हम विस्तार से बात जो है वो कर लेते हैं। देखो, तो इस संघ के सभी सदस्य जो हैं या प्राणी जो हैं वो क्या है? समुद्रवासी हैं। कैसे हैं? समुद्रवासी हैं। सभी कैसे हैं? समुद्रवासी हैं। इसके अलावा शरीर जो होता है वो गोल होता है। गोल के अलावा नालाकार, नालाकार के अलावा तारेनुमा भी हो सकता है। शरीर गोल, गोल के अलावा नालाकार, तारानुमा होता है। शरीर जो होता है वो त्रिस्तरीय होता है, 3 स्तर पाए जाते हैं। इसके अलावा खंड विहीन होता है। खंड जो है वो उपस्थित नहीं होते हैं। खंड क्या होता है? विहीन होता है। सममिति भी इनके अंदर पाई जाती है। क्या पाई जाती हैं? सममिति भी इनके अंदर पाई जाती हैं। शिशु अवस्था में द्विपार्श्व सममित होते हैं। ध्यान रखना, कैसे होते हैं? द्विपार्श्व सममित होते हैं, ठीक है। शिशु अवस्था में द्विपार्श्व होते हैं, परंतु वयस्क अवस्था में ये पंचचर्य हो जाते हैं। शिशु अवस्था में क्या होते हैं? द्विपार्श्व सममित होते हैं। अगले महत्वपूर्ण जो टॉपिक है उसकी बात करते हैं। इनके सदस्यों में एंट्रोसील पाई जाती है, अर्थात जो गुहा है एंट्रोसील जो है वो पाई जाती है, ठीक है। इसके अलावा इनकी त्वचा जो होती है वो कंटकीय होती है। त्वचा कैसी होती है? कंटकीय होती है। इसीलिए इनको क्या बोला जाता है? इकाइनोडर्मेटा बोला जाता है, ठीक है। इनका जो शरीर है वो अंतःकंकाल का बना हुआ होता है। अंतःकंकाल भी इनके अंदर क्या है? उपस्थित होता है। अंतःकंकाल क्या होता है? उपस्थित होता है। इसके बाद बात करते हैं तो इनमें स्पष्ट सिर व मस्तिष्क का अभाव होता है। स्पष्ट हेड एंड ब्रेन, मस्तिष्क का क्या होता है? अभाव होता है। ये इनके अंदर पाए जरूर जाते हैं लेकिन स्पष्ट नहीं होते हैं। पाए जरूर जाते हैं लेकिन क्या होते हैं? स्पष्ट नहीं होते हैं। इसके बाद में बात करें, शरीर पर 2 सतह पाई जाती हैं। शरीर पर कितनी सतह पाई जाती हैं? 2 सतह पाई जाती हैं। शरीर पर कितनी सतह पाई जाती हैं? 2 सतह पाई जाती हैं। एक तो होती है मुक्तल ओरल, और एक होती है मुक्तल हो गई, दूसरी जो है वो हो गई
उपमुख तल। दूसरी कौन सी होगी? उपमुख तल। गमन के लिए इनमें नालपाद पाए जाते हैं। गमन के लिए इनमें क्या पाए जाते हैं? नालपाद पाए जाते हैं। गति करने के लिए क्या पाए जाते हैं? नालपाद जो हैं वो पाए जाते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो नालपाद जो होते हैं वो खोखले, नलिकाकार तथा तुम्बिकार प्रवर्ध होते हैं, जो गमन में क्या कर देते हैं? सहायता कर देते हैं। इसके अलावा विशिष्ट प्रकार का इनके अंदर जल संवहनी तंत्र पाया जाता है। इनके अंदर क्या पाया जाता है? विशिष्ट प्रकार का, क्योंकि जलीय प्राणी है तो क्या पाया जाता है? जल संवहनी तंत्र भी पाया जाता है। ये जो है भोजन ग्रहण, संवेदना ग्रहण व श्वसन में सहायक होता है। क्या क्या काम करता है? भोजन ग्रहण, श्वसन, भोजन श्वसन में क्या होता है? सहायक होता है। इसके अलावा बात करते हैं पाचन तंत्र पूर्ण होता है। पाचन तंत्र क्या होता है? पूर्ण पाया जाता है। पाचन तंत्र जो है पूर्ण पाया जाता है। आरनाल भी इनके अंदर उपस्थित रहती है। आरनाल भी क्या है? कुंडलित एवं समांतर मुख, अधरतल एवं मलद्वार तक पाई जाती हैं। श्वसनांग जो है वो इनके अंदर कुछ श्वसनांग भी पाए जाते हैं। श्वसनांग की बात करते हैं तो चर्मीय क्लोम, त्वचा में पाए जाने वाले क्लोम। इसके अलावा नालपाद, अभी आपको बताया नालपाद। इसके अलावा श्वसन वृक्ष भी इनके अंदर पाए जाते हैं, रेस्पिरेटरी ट्री वृक्ष व बर्सी। ये क्या होते हैं? श्वसन अंग इनके अंदर पाए जाते हैं। त्वचा पर सुरक्षा हेतु कैंची जैसी पेडिसिलेरिया पाए जाते हैं। सुरक्षा के लिए क्या पाए जाते हैं? पेडिसिलेरिया, पेडिसिलेरिया, पेडिसिलेरिया जो है वो पाए जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं आगे अगले पॉइंट की, तो उत्सर्जन तंत्र जो है वो इनके अंदर अब्सेंट होता है। उत्सर्जन तंत्र क्या है? या उत्सर्जी अंग जो हैं, उत्सर्जी अंग जो हैं वो क्या होते हैं? अब्सेंट होते हैं। उत्सर्जी अंग क्या होते हैं? अब्सेंट होते हैं। ये एकलिंगी होते हैं। कैसे होते हैं? एकलिंगी होते हैं, अर्थात एक प्राणी के अंदर एक ही लिंग पाया जाता है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल। इनमें बाह्य निषेचन होता है। निषेचन जो है वो आंतरिक नहीं होता है। कैसा होता है? बाह्य निषेचन इनके अंदर होता है। कैसा निषेचन होता है? आउटर फर्टिलाइजेशन जो है वो होता है। परिवर्धन इनमें अप्रत्यक्ष प्रकार का होता है। परिवर्धन कैसा होता है? अप्रत्यक्ष प्रकार का होता है। अगर हम बात करें इनकी लार्वा अवस्था की, तो लार्वा अवस्था जो पाई जाती है वो पाई जाती है ओरिकुलेरिया। लार्वा अवस्था कौन सी पाई जाती है? ओरिकुलेरिया लार्वा अवस्था जो है वो पाई जाती है। ओरिकुलेरिया लार्वा अवस्था पाई जाती है। इसके बाद बात करते हैं पुनर्भवन की अपार क्षमता होती है। किसकी? रीजनरेशन की, पुनर्भवन की जो है वो इनके अंदर अपार क्षमता पाई जाती है। अपार क्षमता पाई जाती है। पुनर्भवन की अपार क्षमता जो है वो इनके अंदर पाई जाती है। तो इस प्रकार से हमने इकाइनोडर्मेटा के मुख्य लक्षण जो थे उनकी बात जो है वो कर ली है। ठीक है, इकाइनोडर्मेटा 9 नंबर जो हम संग पढ़ रहे हैं उसके मुख्य लक्षणों की हमने बात कर ली है। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। किसकी बात करते हैं? क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन ऑफ इकाइनोडर्मेटा। क्लासिफिकेशन ऑफ इकाइनोडर्मेटा। ठीक है, क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो देखिए, शरीर के आकार व अंतःकंकाल के विकास के आधार पर, शरीर के आकार और अंतःकंकाल के आधार पर, मैंने कहा था आपको अंतःकंकाल पाया जाता है और शरीर के आधार पर इनको कितने वर्गों में बांटा है? 5 वर्गों के अंदर बांटा है। कितने वर्गों में बांटा है? 5 वर्गों के अंदर बांटा है। बात करते हैं 5 वर्ग की। सबसे पहले 1 नंबर की बात करते हैं। मैं नाम लिख देता हूँ 5 की। 1 नंबर जो है वो है होलोथुरिडिया। 1 नंबर है होलोथ्यूरोइडिया। ठीक है। 2 नंबर जो है वो है इकाइनोइडिया। इकाइनोडिया। 3 नंबर जो है वो है एस्ट्रोइडिया। एस्ट्रोइडिया। और 4 नंबर जो है वो है क्रीनोइडिया।
क्रिनोइडिया। और 5 नंबर जो है वो है ओफियूराइडिया। ओफियूराइडिया, ठीक है। ये इस प्रकार से 5 जो हैं इसके वर्ग हैं, 5 वर्गों में इसको बांटा है। सबसे पहले 1 नंबर की बात करते हैं। तो देखिए होलोथ्यूरोइडिया की बात करते हैं तो इस वर्ग के सदस्यों को समुद्री खीरा भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? समुद्री खीरा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समुद्री खीरा जो है वो भी कहा जाता है। इसके अलावा इनमें भुजाएं अनुपस्थित होती हैं। श्वसन व उत्सर्जन के लिए श्वसन वृक्ष पाए जाते हैं, ठीक है। उदाहरण की बात करते हैं तो होलोथ्यूरिया। होलोथ्यूरिया आप इसका क्या दे सकते हो? उदाहरण जो है वो दे सकते हो। दूसरा बात करते हैं इकाइनोइडिया। इस वर्ग के जंतुओं का शरीर जो है वो गोल होता है। शरीर कैसा होता है? गोल या डिस्क लाइक होता है या डिस्क के समान होता है। अंडाकार भी हो सकता है। कैसा हो सकता है? अंडाकार भी हो सकता है। इसके अलावा हृदयाकार भी हो सकता है। कैसा हो सकता है? हृदयाकार भी हो सकता है, ठीक है। मुख्य चारों ओर अरस्तु की लालटेन पाई जाती है। क्या पाई जाती है? अरस्तु की लालटेन पाई जाती है, ठीक है। उदाहरण की बात करें तो इकाइनोस, ये इसका उदाहरण दे सकते हो। तीसरा है एस्ट्रोइडिया। शरीर का आकार जो है वो तारेनुमा, शरीर का आकार जो है वो तारेनुमा, चपटा तथा 5 भुजाएं उपस्थित होती हैं। कितनी भुजाएं? 5 भुजाएं। नाल पादों पर चूसक जो है उपस्थित होते हैं। चूसक जो है वो क्या हैं? प्रेजेंट होते हैं। उदाहरण की अगर बात करें तो एस्टेरियस, ठीक है। अगला बात करते हैं क्रिनोइडिया। इस वर्ग के सदस्यों में सागर, इनको क्या कहा जाता है? सागर लीलिया भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? सागर लीलिया भी बोला जाता है। भुजाएं जो हैं वो 5 से अधिक हो सकती हैं। चूसक इन पे नहीं पाए जाते हैं। भुजा जो है वो 5 से अधिक हो सकती हैं। चूसक जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। चूसक क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल की अगर बात करें तो एंटीडोन, जिसे सागर लिली बोला जाता है, एंटीडोन, ठीक है। और प्यारे बच्चों लास्ट जो है वो आपका है ओफियूराइडिया। सितारे के आकार की ये जंतु होते हैं। कैसे? सितारे के आकार के होते हैं। इन्हें बंगूर तारा भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बंगूर तारा भी इनको बोला जाता है, या ब्रिटल स्टार। बंगूर तारा या ब्रिटल स्टार भी इनको बोला जाता है। उदाहरण की बात करते हैं तो ओफिओथ्रिक्स, ठीक है। तो इस प्रकार से 5 भागों में इसको बांटा गया था, जिसकी हमने बात कर ली। तो इस प्रकार हमारा ये पूरा क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। आगे जो अगला रहेगा हेमिकोडेटा, उसकी बात हम कल करेंगे।